ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे भिज्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता के ज्ञान यज्ञ में। पिछले पाठ में हमने प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक तक पढ़ा था और आज हम 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा तो अपने आचार्य श्री द्रोणाचार्य के पास गए और उनको पांडवों की सेना का परिचय दिया, जो उनके मुख्य योद्धा वीर हैं, और फिर अपने 7 योद्धाओं के नाम गिनाए और फिर ये कहा कि ये सब लोग मेरे लिए अपनी जीवन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और कहा कि हमारा बल जो है वो अपर्याप्त है, उनका बल पर्याप्त है। और पर्याप्त के द्व्यर्थक शब्द हैं, दोनों के दोनों अर्थ निकलते हैं। पर्याप्त का मतलब अनंत भी होता है, पर्याप्त का मतलब होता है कि कम है, जितना चाहिए उतना नहीं है, ऐसा भी अर्थ निकलता है।
तो ऐसा देखकर भीष्म को लगा कि दुर्योधन के मन में कुछ भय है, कुछ विषाद है, और इसलिए उन्होंने अपना शंख बजाया और उसकी जो घोष या ध्वनि हुई उसको देखकर बाकी सभी उस आवाज़ को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना शंखनाद किया, यानी कि उनकी चुनौती को स्वीकार किया। और उसके बाद में फिर वर्णन किया कि बाकी पांडवों ने कौन कौन से शंख बजाए। तो इस ध्वनि का पांडवों पर क्या असर हुआ, तो कौरवों पर क्या असर हुआ, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्युनुनादयन्। आकाश और पृथ्वी को गूंजाती हुई उस भयानक ध्वनि ने आपके पुत्रों और समर्थकों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये ध्वनि तो दोनों योद्धाओं ने, दोनों सेनाओं ने सुनी, पांडवों ने की सेनाओं ने भी सुनी और दुर्योधन की सेना ने भी सुनी। लेकिन यहाँ विशेष तौर से बताया गया है कि वो जो घोष हुआ उसमें जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन है या उसकी जो सेना है उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि पांडवों की सेना या पांडवों के हृदय को विदीर्ण किया या क्या हुआ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका कारण ये है कि जो व्यक्ति अधार्मिक कार्य करता है और उसको पता होती है कि यह अधार्मिक कार्य है, तो उसके मन में एक भीति रहती है, एक भय अंदर छुपा हुआ रहता है, वो डरता है। जैसे जितने भी ये आतंकवादी हैं ये दूसरों को मारते हैं लेकिन इनके अंदर भी बहुत भय रहता है, इसलिए हमेशा छुप के रहते हैं, बंकर में बैठे रहेंगे कहीं किसी को पता ना लगे। इनको इतना भय रहता है अपने जीवन का, क्योंकि उनको पता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है। सुरक्षा तो हर एक व्यक्ति ही अपनी करता है, धार्मिक व्यक्ति भी अपनी सुरक्षा करता है, धार्मिक भी करता है, लेकिन अधार्मिक व्यक्ति के हृदय में हमेशा भय रहता है, चाहे वो कितना ही बलशाली हो। रामायण में ये बताया हुआ है, रामायण जिन्होंने पढ़ी है सुनी है उनको पता है कि रावण कितना वीर पुरुष था। सारे देवता उसके यहाँ पानी भरते थे, इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने भी सब देवता हैं उसकी सेवा में रहते थे, सब उससे कांपते थे। उसका नाम ही रावण इसलिए है, जो संसार को रुलाता है उसको रावण कहते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, उसका नाम है रावण। लेकिन वही रावण जब सीता को चुराने के लिए आया था सन्यासी वेश धर के, तो वो घबराया हुआ था। उसका आप वर्णन पढ़ें तो वहाँ दिखाया है कि एकदम से डरा हुआ था, इधर देखता था उधर देखता था कोई आ ना जाए। इतना वीर पुरुष होते हुए भी उसके मन में भय था, और वहाँ कोई बड़ी सेना नहीं थी। अगर आ भी जाते तो कौन आते, राम और लक्ष्मण ही आते, और तो कोई था नहीं, वो तो घोर जंगल था, वहाँ उनकी कोई सेना तो थी नहीं। और उसके लिए तो मनुष्य क्या चीज़ थी जो उसने देवताओं को हराया हुआ था। लेकिन फिर भी मन में स्वतः ही भय होता है, चाहे कोई चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, जेब कतरा हो, या जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, तो उनके अंदर जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं व्यक्ति, वो डरते हैं हमेशा, इसलिए भाग जाते हैं। बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार के कांड करते हैं देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं। तो यही दिखाया गया कि अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि अगर आप अधर्म का कार्य करेंगे तो आपको अशांति मिलेगी, ये निश्चित है।
जो जानते हैं कि अधर्म का कार्य है वो तो डरेंगे ही, क्योंकि वो जानबूझकर गलत कर रहे हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको भी उसका फल तो मिलेगा ही ना, तो वो भी डरते हैं। तो इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि सघोष और धार्तराष्ट्राणाम। और ये संजय सीधा धृतराष्ट्र को ही बोल रहा है, तो सीधा बोल देता सा घोषो तव पुत्राणाम, आपके पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिया। धार्तराष्ट्र नाम क्यों बोल रहा है? धार्तराष्ट्र का मतलब होता है जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं या धृतराष्ट्र की तरफ से हैं, दोनों अर्थ निकलते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया था कि धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने दूसरे के राष्ट्र को हड़प लिया है। तो यहाँ इस शब्द से ये संकेत किया गया है कि आप लोग जो हैं, आपकी सेना के लोग जो हैं, आपके पुत्र लोग जो हैं, वो धार्तराष्ट्र हैं, यानी कि उन्होंने दूसरों की संपत्ति को अधार्मिक तरीके से हड़पा है, इसलिए उनका हृदय विदीर्ण हुआ। पांडवों का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना 11 अक्षौणी थी, पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी, तो डरना तो उनको चाहिए था, क्योंकि उनसे 40% ज़्यादा है। आपको किसी से लड़ना है और उसका बल आपसे 40% ज़्यादा है तो आप घबराएंगे ना उससे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये धार्तराष्ट्र शब्द महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, जो कि इस बात को व्यंजित करता है कि ये लोग अधार्मिक हैं, और अधार्मिक होने के कारण उनका हृदय अशांत है, व्यदार्यत, कि केवल शंखनाद से ही हृदय विदीर्ण हो गया। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, शंख का घोष ही हुआ है और उसी से डर रहे हैं। तो ऐसे कई पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान का जो पांचजन्य है, जो उनके शंख का नाम है, तो उसका जब वर्णन आते हैं तो कहते हैं कि जब वो अपने शंख का नाद करते हैं तो असुरों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इतना भयानक शब्द है। तो भक्तों की स्त्रियों के तो नहीं गिरते हैं, शब्द तो वही है ना, तो उनका क्यों ऐसा होता है और भक्तों का क्यों नहीं होता है? तो ये केवल ये दर्शाने के लिए है कि वही ध्वनि भिन्न भिन्न लोगों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालती है, और उस प्रभाव में जो भेद होता है उसका मूल कारण उनके अपने संस्कार होते हैं। जैसे हमारे अंदर संस्कार हैं, वैसा ही जो बाहर से हम वस्तुओं का अनुभव करते हैं, जो संवेदना प्राप्त करते हैं, तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से हमारे ऊपर आता है जैसे संस्कार हैं हमारे। तो यहाँ क्योंकि इन लोगों के संस्कार जो है, धृतराष्ट्र के पुत्रों के संस्कार जो हैं वो अधार्मिक हैं, तो इसलिए ये ध्वनि, भगवान के शंख की ध्वनि सुन के इनका हृदय तो विदीर्ण नहीं होना चाहिए था। पांडव जो इतने महान भक्त हैं, उनकी ध्वनि सुन के हृदय विदीर्ण क्यों हुआ? तो उसका कारण यही है। तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है श्लोक में। और इसके बाद में जो है, जो अब श्लोक संख्या जो 20 आती है, यहाँ से अब मेन भगवत गीता का जो सेंट्रल थीम है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, उस पर संजय आते हैं। क्योंकि मुख्य वस्तु यहाँ भगवान का उपदेश देना था गीता में, तो इसलिए आगे वाला जो श्लोक है वो बोलता है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो यहाँ अथ शब्द का प्रयोग किया है। अथ शब्द संस्कृत में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, और उसमें से एक अर्थ होता है कि जब आप कोई विषय बदलना चाहते हैं, आपकी एक विषय पर बात चल रही है और फिर विषय में परिवर्तन करना है, तो अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई नई वस्तु, नया विषय आरंभ करते हैं तो संस्कृत में अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अथ शब्द का प्रयोग यही दिखाने के लिए है कि अभी तक जो भी संजय ने वर्णन किया वो दुर्योधन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, ये दिखाया गया है। और अब पूरा जो
फोकस है, जो केंद्र है, वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जो कि भगवत गीता के मुख्य नायक हैं, उनके ऊपर उसको केंद्रित किया जा रहा है। तो उसके लिए अथ शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ दिखाया गया है कि हे सम्राट, तब आपके पुत्रों और समर्थकों को युद्ध के लिए तैयार देखकर पांडुपुत्र अर्जुन, जिनके ध्वज पर हनुमान का चिन्ह है, ने तीर चलाने की तैयारी करते हुए अपना धनुष उठाया और उस समय इन शब्दों में श्री कृष्ण को संबोधित किया। तो अभी आप इसमें एक कंट्रास्ट देख सकते हैं कि दुर्योधन ने सेना देखी और सेना को देखकर दौड़ता हुआ कहाँ गया? वो द्रोणाचार्य के पास, और वो भी उसको उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। और यहाँ भी कहा गया कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज, कि कपिध्वज जो अर्जुन का नाम है, उसने भी सेना को देखा व्यवस्थित रूप में। दुर्योधन ने भी देखा था, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो वो आचार्य के पास गया और अर्जुन ने भी देखा, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? धनुरुद्यम्य पांडवा, उन्होंने अपना धनुष उठाया। उद्यम्य माने उठाया, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, क्योंकि सब लोग जो हैं लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए थे, तो उन्होंने अपना, तो वो दौड़कर किसी के पास नहीं गए, उन्होंने लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि उनके अंदर साहस था, कोई डर नहीं था। तो और उन्होंने भी व्यवस्थित सेना को देखा। तो यहाँ पर दोबारा से फिर वही शब्द का प्रयोग किया गया, धार्तराष्ट्रान। ये शब्द अनेक बार प्रथम अध्याय में आता है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को संबोधित करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए। तो उसमें मूल उद्देश्य यही है कि ये अधार्मिक लोग हैं, और उनको यहाँ पर कहा गया है कपिध्वज। उनकी जो ध्वजा है, रथ के ऊपर जो ध्वजा है, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान का केवल कोई चित्र नहीं है, हनुमान जी स्वयं बैठे ही हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि ये वरदान हनुमान जी ने दिया था। जब पांडव लोग वनवास में थे और हिमालय में एक बार थे, तो वो सौगंधिक फूल आया था बहता हुआ नदी में, और द्रौपदी ने उसको देखा, तो फिर भीम को बोला कि मेरे को ये ऐसा फूल ला के दीजिए, इधर से आया है कहीं। तो वो जब गया, तो कहानी आप सब जानते हैं कि रास्ते में एक बहुत बड़ा बंदर लेटा हुआ था, और भीम ने उसको कहा कि मेरे रास्ते से हटो। तो उसने ऊपर उठा के देखा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ। तो फिर उसने कहा कि मैं आपको लांघ नहीं सकता, क्योंकि हमारे वैदिक संस्कृति में किसी को लांघ के जाना अशुभ माना जाता है और उस व्यक्ति का निरादर होता है। तो उन्होंने कहा आप मेरी पूंछ को हटा दो, एक तरफ कर दो, निकल जाओ यहाँ से। तो भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की, तो लेकिन वो उठा नहीं सका। बड़ा आश्चर्य हुआ, भीम जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो उसकी पूंछ को हिला भी नहीं सका। फिर उसने अपनी गदा रख के दोनों हाथ से उठाने की कोशिश की, फिर भी नहीं वो हिला सका। तो तब उसको लगा कि ये तो कोई अलौकिक बंदर है। फिर वो हाथ जोड़कर बोलने लगा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं आपका बड़ा भाई हनुमान हूँ, क्योंकि दोनों वायुपुत्र हैं। और फिर दोनों में काफ़ी वार्तालाप हुआ। भीम ने अनेक प्रश्न किए भगवान राम के बारे में, युद्ध के बारे में, क्योंकि उनको भी पता था कि युद्ध होने वाला है। तो उन्होंने पूछा कि आप तो इतने बलशाली हैं, भगवान राम को लड़ने की क्या आवश्यकता थी? ये तो आप ही सबको समाप्त कर देते। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण सबको समाप्त कर सकते हैं, आपको भी लड़ाएंगे, वो देखना। कहते हैं भगवान की लीला है, इसको समझिए। और फिर हनुमान से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जिस रूप से आपने समुद्र का लंघन किया और श्रीलंका पहुँचे।
तो उन्होंने कहा कि वो रूप आप देखेंगे आप घबरा जाएंगे। वो त्रेता युग का रूप था। तो उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं मेरे को दिखाइए। तो फिर हनुमान ने बहुत विराट रूप प्रकट किया। तो उसको देखकर भीम घबरा गए। जैसे अर्जुन 10वें अध्याय में गीता का जब विराट स्वरूप देखता है तो डर जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने साधारण रूप में ही आ जाइए। तो उस समय उन्होंने वरदान दिया उनको। तो उनमें से एक ये भी वरदान था कि मैं अर्जुन की ध्वजा पर बैठा रहूँगा और बीच बीच में मैं आवाज़ निकालूंगा डराने के लिए। तो ऐसा करते थे वो। तो ऐसी भी कथा है कि जब गीता बोली गई तो वो तो अर्जुन ने ही सुनी और किसी ने तो सुनी नहीं। संजय ने सुनी क्योंकि उसको व्यास जी का वरदान था, लेकिन व्यास जी ने भी सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी, क्योंकि हनुमान जी भी तो बैठे हुए थे वहाँ पे। लेकिन गलती ये हुई कि हनुमान जी ने जब वो सुनी तो हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे और भगवान नीचे थे। तो ये एक अपराध था कि भगवान जो है वो नीचे और श्रोता ऊपर। तो इस कारण हनुमान जी पिशाच बन गए। तो बाद में उनको बड़ा खेद हुआ है कि ये मेरी गलती हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस पिशाच योनि से तब आपकी मुक्ति होगी, आप इस गीता पर एक भाष्य लिखिए, एक टीका लिखो, क्योंकि आपने गीता सुनी है तो पता भी चलेगा आपकी कितनी समझ में आई है। तो उन्होंने भाष्य लिखा, उसको बोलते हैं पैशाच भाष्य, और वो उपलब्ध है हमारे पुस्तकालय में है, पैशाच भाष्य हनुमान जी के द्वारा। ऐसी प्रसिद्धि है। कितना इसमें सत्य है कितना नहीं है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी पिशाच बन गए थे और फिर उन्होंने गीता भाष्य लिखा पैशाच नाम से। पैशाच माने पिशाच के द्वारा लिखा हुआ। तो इसलिए अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। तो उन्होंने ये देखा तो धनुरुद्यम्य पांडव, फिर उन्होंने अपना धनुष उठाया और लड़ने के लिए तैयार हुए। तो यहाँ से वास्तव में गीता एक दूसरा मोड़ लेती है। इसका जो हमारे जीवन में प्रयोग है वो क्या है? वो ये है कि अर्जुन का धनुष उठाना और इस युद्ध क्षेत्र पर आना, इसका मतलब है एक मनुष्य का, एक मानव का आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखना। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो उसी प्रकार है जैसे अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। तो ये है धनुरुद्यम्य पांडव। लेकिन यहाँ पांडव जो हैं, अर्जुन, वो बहुत वीर पुरुष हैं। वो ये भी दर्शाता है कि हमको भी उसी प्रकार वीर होना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में सफलता चाहते हैं तो आपको अर्जुन की तरह वीर होना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को चुना गया गीता सुनाने के लिए। और किसी को, वास्तव में तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उनका नाम ही धर्मराज है, तो उनको सुनानी चाहिए थी, लेकिन अर्जुन को सुनाई। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जो है वो बलहीन होगा तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ऐसा उपनिषद में लिखा है कि आत्मा, भगवान जो है वो बलहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। तो बलहीन होने से यहाँ केवल फिजिकल, भौतिक, शारीरिक बल से नहीं है, लेकिन हमारी मानसिक बल होना चाहिए। और वही यहाँ दिखाया है, अर्जुन के अंदर केवल एक युद्ध का कौशल नहीं था, लेकिन बहुत मानसिक बल था उनका, जैसा आगे हम देखेंगे। हालांकि पहले अध्याय में वो दिखाया गया कि किस प्रकार वो डामाडोल हो गए थे, लेकिन बाद में करिष्ये वचनम तब उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा अब। तो ये सारा जो
रूपक है वो ये भी दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आता है तो किस प्रकार की चुनौतियाँ उसको सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो उसके सामने ये धृतराष्ट्र आएंगे। धृतराष्ट्र, आपको लगेगा आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, किसी दूसरे को ज़्यादा कृपा मिल रही है, आप ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, दूसरा कर नहीं रहा है, फिर भी उसको फेवर किया जा रहा है। इस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि ये युद्ध, जैसा पहले ही मैंने कहा था, गीता का रूपक बताता है कि आध्यात्मिक मार्ग में वास्तविक युद्ध जो है वो अंदर चलता है। धर्म और अधर्म दोनों हमारे मन में बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक हमारा सारथी भगवान श्री कृष्ण है तब तक हम सुरक्षित हैं। और जब हम अपने बल पर कुछ प्राप्त करना चाहेंगे तो हम गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन इसका क्या मतलब कि हमें अपना बल प्रयोग नहीं करना। अभी तो हमने कहा कि ये बलहीन के लिए नहीं है। नहीं, हमको अपना बल का प्रयोग करना है, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि ये बल हमको भगवान से ही प्राप्त हुआ है, हमारा अपना नहीं है। इसलिए हमको गर्व नहीं करना है इस बात का। दूसरा ये हृषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, कि वो अर्जुन जो है फिर भगवान श्री कृष्ण को निम्नलिखित वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य क्या है? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करें ताकि मैं युद्ध के इच्छुक इन सभी योद्धाओं का निरीक्षण कर सकूं जो युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं और जिनके साथ मुझे युद्ध के इस उद्यम में लड़ना है। तो देखिए अर्जुन क्या कहता है, ये उसकी निर्भीकता का एक चिन्ह है। वो कहता है कि हे अच्युत, अच्युत का मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता, जो कभी अपने स्थान से गिरते नहीं हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। तो ये बड़ी विचित्र बात है। यहाँ कोई क्रिकेट का मैच तो चल नहीं रहा है कि भाई वहाँ जाके देखते हैं। हम लोग देखते हैं ना, बैठ के बढ़िया सीट मिल जाए हमको ताकि हमको दोनों टीम दिखाई दें। ऐसा ही होता है ना। आपको अगर मैच देखना है, क्रिकेट का मैच हो चाहे फुटबॉल का मैच है या कोई भी मैच हो, तो आप दोनों टीम देखना चाहते हैं ना। तो कहता है सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापित, मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में। यहाँ तो सेना है, दोनों के बीच में जाओगे तो दोनों तरफ से तीर चलेंगे आपके ऊपर, क्योंकि सेना तो आमने सामने खड़ी है, तो आपके ऊपर तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी। तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? तो कहते हैं यावद एतान निरीक्षे हैं। भगवान अगर पूछें कि कितनी देर तक खड़ा रखूं मैं इस रथ को और क्यों खड़ा रखूं, तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन यहाँ युद्ध के लिए लड़ने आए हैं और कितनी देर तक रथ को खड़ा करना है, जब तक मैं देख लूं इनको। तो इसका मतलब वो केवल एक दर्शक ही नहीं है, एक केवल स्पेक्टेटर नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी से युद्ध करना है, किसी से मैच भी खेलना है, तो आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को, प्रतियोगी को, आपके अपोनेंट को समझना होगा कि इसमें कितनी शक्ति है, कितना बल है, क्या तकनीकी है इसके पास में, किस प्रकार का मैच खेलता है, ताकि आप अपने को उसी प्रकार तैयार कर सकें। और आध्यात्मिक मार्ग में भी उसी प्रकार, जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो हमें भी अपने आप को समझना चाहिए। लोग आध्यात्मिक मार्ग को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ केवल यही नहीं होता है कि मैं अपनी आत्मा को समझूं। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि मेरा मन, बुद्धि, शरीर इस समय जो है उसको भी समझूं, क्योंकि यही तो हमारा रथ है।
रथम शरीरमेव च। कठोपनिषद में कहा कि ये रथ ही हमारा, ये शरीर ही हमारा रथ है। तो इसको भी हमें समझना होगा, मेरी प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ है क्या है, सत्व रजस तमस का क्या प्रभाव है मेरे मन के ऊपर, मेरे अंदर क्या अवगुण है, क्या गुण है, क्या मेरी शक्ति है, क्या मेरे अंदर दोष हैं। तो प्राय करके लोग अपने दोषों को सुनना नहीं चाहता। यही वीरत्व का काम है। यहाँ जो अर्जुन को वीर अर्जुन, वीर पुरुष कहा जाता है, वो कहने का मतलब हमारे आध्यात्मिक मार्ग में अर्जुन की तरह होना कि मेरे अंदर अगर कोई मेरा कोई दोष चिन्हित करता है, बताता है, तो मेरे को उसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि मैं तुरंत अपने डिफेंस में बात करने लगूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा क्यों सोचते हो, तुम गलत हो, तुम मेरी निंदा कर रहे हो। क्योंकि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से आपको अनुभव करता है ये भी आपको समझना चाहिए। अगर आपके अंदर वो दोष नहीं है तो भी दूसरे को तो दिखाई दे रहा है ना। तो ना होते हुए भी आप चोर नहीं है लेकिन दूसरे को आप चोर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों को लगता है कि आप चोर हैं। तो वो भी तो समझना पड़ेगा। आप झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन दूसरा समझता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कामचोर नहीं है लेकिन दूसरे को लगता है कि आप कामचोर हैं, तो इसका मतलब आप कुछ तो कार्य कर ही रहे हैं ना जो दूसरों को ऐसा दिखाई देता है। तो उसको भी समझना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं वीर पुरुष। अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वे न दैन्यम न च पलायनम। अर्जुन के बारे में एक कहावत है कि अर्जुन की दो प्रतिज्ञा हैं, न दैन्यम न च पलायनम। एक तो मैं दीनता नहीं दिखाऊंगा और एक मैं भागूंगा नहीं युद्ध के मैदान को छोड़कर। तो प्राय करके बहुत लोग आते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर, लेकिन फिर कुछ समय बाद में पलायन कर जाते हैं, करते हैं ना ऐसे। बहुत लोग हैं ऐसे जो आए, कुछ समय रहे, फिर वापस बैक टू पवेलियन, विकेट गिर गई उनकी। तो ऐसा नहीं है, वीर अर्जुन इस प्रकार से नहीं है। उसकी प्रतिज्ञा ही है कि हम पलायन नहीं करेंगे। और दैन्यम, अपनी दीनता भी नहीं दिखाएंगे कि दूसरों के यहाँ हर जगह तुम भिखारी की तरह मांगते हुए घूमो कि मेरा ये, मैं जिसको बोलते हैं ना पिटी सिंड्रोम। सबके सामने अपनी दीनता दिखाते रहो ताकि दूसरा आदमी आपके ऊपर पिटी करता रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त का भी एक अपना अभिमान होता है। हमारे भगवान त्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्मांड नायक, हम उनके दास हैं, तो हमें किस बात की चिंता होनी चाहिए। भोजन आच्छादन चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णव। वैष्णव भोजन आच्छादन की चिंता बेकार में करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान जो सबको दे रहा है तो वो क्या हमें नहीं देगा? तो चिंता नहीं करनी चाहिए। उस प्रकार का दीन भाव। एक तो होता है विनम्रता, वो अलग बात है, जो तृणादपि सुनिचैन चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया, वो एक अलग दीनता की बात है। अपने अंदर उस प्रकार का भाव रखना कि मैं भगवान का दास हूँ और जो कुछ भी मैं करता हूँ उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से करता हूँ, वो तो होना चाहिए। लेकिन भौतिक आदमियों के सामने जाके अपनी दीनता दिखाना, ये भगवान को पसंद नहीं है। कथम भजन्ति कवय धन दुर्मदन धान, धन दुर्मदान धान। सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं ऐसे कि जो धन से मदान्ध हैं उनको भक्त लोग, कवि लोग जाके क्यों उनका भजन करते हैं, क्यों उनके चापलूसी करते हैं, क्या आवश्यकता है? क्या भगवान अच्युत ने अपने भक्तों की रक्षा करना छोड़ दिया है? तो यही यहाँ पर दिखाया कि अर्जुन किसके साथ है? भगवान के साथ है, इसलिए निर्भीक है। और अच्युत वो हैं जिनका अपने कभी पतन नहीं होता। आप ऐसे व्यक्ति की भी शरण ले सकते हैं जो स्वयं ही डावाडोल हो जाए, वो स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो आपकी क्या रक्षा करेंगे? तो उस प्रकार के नहीं हैं भगवान। तो इसलिए
वो युद्ध के दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ रखने के लिए कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य। ये वाक्य 3 बार भगवत गीता में आता है, सेनयोर उभयोर मध्य यहाँ आया, फिर 24वें श्लोक में आएगा जब भगवान उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करेंगे, और फिर दूसरे अध्याय में आता है जब वो भगवत गीता बोलना चालू करेंगे दोनों सेनाओं के बीच में। तो गीता भी दोनों सेनाओं के बीच में बोली गई। क्यों? हमारे अंदर दोनों हैं, गुण हैं और दोष हैं। पांडव भी हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र भी हैं, और इन दोनों से ऊपर उठना ही अध्यात्म है। इसलिए दोनों के बीच में भगवान ने गीता बोली, सेनयोर उभयोर मध्य। भगवान सेना के बीच में खड़े होकर ही बोलते हैं। तो कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। तो मेरे को किसके साथ में युद्ध करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ कि हमें अपने व्यक्तित्व को समझना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन बहुत आवश्यक है, रोज़ करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए, ताकि हमको पता रहे कि हम किधर जा रहे हैं, क्या हमारी आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। लोग दूसरों से पूछते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। कभी कहते हैं मेरे को तो लगता नहीं, तो दूसरा कहता नहीं आप रेलगाड़ी में बैठे हो और रेलगाड़ी चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि दूसरी चल रही है, आप खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको स्वयं अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव गम्य विद्या है ये आध्यात्मिक मार्ग। आपकी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है आपको स्वयं ही पता चलेगा, लेकिन उसको पता लगाने के लिए आपको अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन वो करना पड़ेगा, तो बहुत आवश्यक है। तो वही ये निरीक्ष है। यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया गया निरीक्ष, संस्कृत में एक धातु से अनेक शब्द बनते हैं, निरीक्षा, अवेक्षा, प्रेक्षा, समीक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, एक धातु से। तो निरीक्षण करना मतलब बहुत सूक्ष्मतम तरीके से किसी वस्तु पर विचार करना। तो वो केवल यही नहीं देखेगा कि यहाँ कौन कौन खड़े हैं, लेकिन किस में कितनी शक्ति है, क्या है, ये सब देखना चाहता है। इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है। तो ये भी हमको सब समझना पड़ता है। हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार बैठे हुए हैं, किस संस्कार के कारण मेरे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं। क्योंकि मूल कारण हमारे जितने भी विचार, चाहे अच्छे आएँ चाहे बुरे आएँ, वो सब संस्कारों के कारण आते हैं। तो उसको अगर हमको बदलना है तो उसके जड़ में जाना पड़ेगा, उसके रूट कॉज को समझना पड़ेगा। वही उसको बोलते हैं निरीक्षण। तो बहुत शांत चित्त से, और देख भी वही सकता है जिसका चित्त शांत होगा। अशांत चित्त से आप नहीं देख सकते। अगर आपका मन क्रोधित है तो क्या आप किसी स्थिति को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। और अगर समझेंगे भी तो गलत समझेंगे। अगर आप किसी स्थिति को वास्तविक रूप में समझना चाहते हैं तो आपको शांत चित्त से ही उसको समझना होगा। आपको योगी होना पड़ेगा। तस्माद योगी भवार्जुन है, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि हे अर्जुन, इसलिए तुम योगी बनो। और योग की व्याख्या भी इन्होंने किया, समत्वम योग उच्यते। समता, बहुत महत्वपूर्ण शब्द भगवान ने प्रयोग किया, समता। क्योंकि जो देखना होता है वो आप अनेक प्रकार से देख सकते हैं। उपेक्षा की दृष्टि से भी देख सकते हैं, प्रेम की दृष्टि से भी देख सकते हैं, निंदा की दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्रोध की दृष्टि से देख सकते हैं। किसी में आप दोष दर्शन करना चाहते हैं उसकी दृष्टि से भी देख सकते हैं, किसी में गुण दर्शन करना चाहते हैं उसकी दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो अनेक प्रकार से देखा जाता है और सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही है। तो इसलिए ये श्लोक जो है ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता यहीं से आरंभ होती है और हमारा आध्यात्मिक मार्ग भी यहीं से आरंभ होता है। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखते हैं तो युद्ध आरंभ हो जाता है।
जब आप आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते हैं उसका अर्थ है कि अभी आपने जो है माया के विरुद्ध में युद्ध, माया विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया, शंखनाद कर दिया है कि अब मैं युद्ध लड़ने के लिए। तो आपको वीर होना पड़ेगा और वो उस युद्ध में आप भगवान कृष्ण की कृपा के बगैर जीत नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। ये देवी माया को आप पार नहीं कर सकते हो, ये तो आपको खिलौना बना के रख देगी, रखा ही हुआ है। लेकिन अगर आप मेरी शरण गए आते हैं, मेरे शरणागत हैं, तो आप माया को पार कर जाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाना, उनकी शरणागति प्राप्त करना और फिर युद्ध करना, यही आध्यात्मिक मार्ग है। तो जो इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है वो सफल होता है, और जो इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलता वो घूमता रहता है। आध्यात्मिक मार्ग भी फिर से एक दूसरा माया का खेल बन जाता है, इधर उधर भटकता रहता है, ज़्यादा कुछ प्राप्त होता नहीं है, और फिर हताश होकर छोड़ भी दे सकता है, कहेगा ये सब कुछ नहीं है, धोखेबाजी है, सब गुरु लोग ऐसे ही हैं, सब उल्लू बनाते हैं। इस प्रकार के हैं ना आज बहुत लोगों का इस प्रकार से अनुभव है। तो उसका कारण ये क्या है, वो ना मार्ग में कमी है ना किसी में कमी है, वो अपनी कमी है। हमने जो पहला कदम उठाया वो ठीक नहीं उठाया, और इसलिए गीता को समझना अति आवश्यक है। ये बहुत प्राथमिक आध्यात्मिक पुस्तक है, इसको इसलिए समझना आवश्यक है। तो आगे फिर वो बोलते हैं, हालांकि पिछले श्लोक में उन्होंने बोल दिया ये बात, कैर्मया यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान, लेकिन फिर बोलते हैं योत्स्यमानान वेक्षे हम येत अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन्हें देखूंगा जो इस युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, और धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो फिर बोलते हैं योत्स्यमानान। योत्स्यमानान मतलब जो लड़ने के इच्छुक हैं, जो यहाँ लड़ने के लिए एकत्रित तैयार हैं, उनको मैं देखूंगा, अवेक्षे, उनका मैं अवेक्षण करूंगा। अवेक्षण करना मतलब देखूंगा लेकिन निरादर की दृष्टि से। एक किसी को देखना होता है आदर की दृष्टि से। क्यों? दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र से युद्ध। ये लोग जो हैं, जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनका प्रिय करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यानी कि ये सब लोग अधार्मिक हैं। जो दुर्बुद्धि है, जो अधार्मिक व्यक्ति है, उसकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए इसका मैं अवेक्षण करूँगा। तो हमारे अंदर भी ऐसे गुण हैं जो हमारी आधार्मिक प्रवृत्तियों को सपोर्ट करते हैं, तो हमें उनको त्यागना होगा। पहले उनको समझना होगा कि ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो मेरे को आधार्मिक मार्ग की तरफ प्रेरित करती है। वो बहुत आवश्यक है। जो गुण हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो हमारे अवगुण हैं उनको हम उनकी उपेक्षा करते हैं। वास्तव में अवगुण को समझना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वही तो आपको रोक के रखेगा, वही आपको नीचे खींचेगा, वही आपको मार्ग से च्युत कर देगा। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। आप भक्ति करें ना करें, अपराध मत करें। अपराध ना करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं 64 माला करूं या जितनी भी करूं। लेकिन अगर आप इतनी भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, और अपराध कर रहे हैं, तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि वो अपराध आगे आपको बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए अपराध से बचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे को भक्ति नहीं करनी है या मेरी जो भी साधना है वो नहीं करनी है, लेकिन जो मेरे साधना में अवरोध हैं उससे बचना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छा भोजन करें, ये महत्वपूर्ण है,
लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा भोजन ना करें जो आपको बीमार कर दे। आप ऐसा भोजन करें जिसमें बैक्टीरिया है, कुछ है जो आपके पेट में जाके आपको दस्त लगाएगा या आपको बुखार चढ़ा देगा या फिर एसिडिटी कर देगा। तो आप ऊपर से बढ़िया भोजन करते रहें, लेकिन वो वाला भोजन जो आपको दस्त लगाएगा वो तो आपकी सारी शक्ति ले जाएगा नहीं आपके शरीर से। आप खाते रहिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन, लेकिन अगर आप उसको पचा नहीं सकेंगे क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें खाई हैं जो आपको शरीर को माफिक नहीं आ रही हैं, तो आप बीमार ही रहेंगे। तो अच्छा भोजन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा भोजन ना करें जो आपके प्रतिकूल है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। ये तो सबके अनुभव की बात है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में भी आप साधना करें, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसा काम ना करें जो साधना में अवरोध डालता है। तो उसी का निरीक्षण करना है। यही दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होना है हमारे लिए। अर्जुन ने जो युद्ध किया वो तो किया ही, लेकिन हमारा जो युद्ध चल रहा है उसमें ये महत्वपूर्ण है कि मैं इस चीज़ को समझूं कि मेरे अंदर क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या अवगुण हैं जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति में रोड़ा बनी हुई है। और ये सबके अंदर हैं। ऐसा मत सोचना कि मेरे पड़ोसी के हैं, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप दूसरे में कुछ चीज़ देखते हैं ना, जब आप दूसरों में कोई अवगुण देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर 100% है। जब अगर दूसरों का अवगुण देख के आपके मन में थोड़ी प्रसन्नता होती है तो ये गारंटी है कि आपके अंदर वो जरूर है, क्योंकि वो प्रसन्नता इसलिए हो रही, नहीं तो प्रसन्नता नहीं होगी। जब मैं देखता हूँ कि किसी के अंदर वो तो अरे वो तो इस प्रकार से है, वो तो निंदा करता है, वो तो सुबह उठता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रवृत्ति मेरे अंदर बैठी हुई है, इसलिए तो मैं उससे डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चाहे मैं सकारात्मक डिस्टर्ब हूँ चाहे नकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गारंटी है। तो जो लोग दूसरों की ज़्यादा आलोचना करता रहते हैं ना, उससे यही सिद्ध होता है कि ये सब उनके अंदर भी बैठा हुआ है और उसको छुपाने के लिए वो दूसरों में देख रहे हैं इनको। उससे एक मन में हमारे अहंकार को, हमारे गर्व को, हमारे अभिमान को एक शांति मिलती है कि इसके अंदर ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो जो शक्ति हम दूसरों में लगाते हैं, दूसरों को देखने में, वो अपनी तरफ लगाइए। लेकिन वहीं तो आदमी डरपोक है, उसकी बलहीनता वहीं पर आती है। वीरत्व तो यही है जो अपनी गलती देखे। वीरत्व तो वही है जो अपनी निंदा को सहन कर सके। वीरत्व तो वही है जो अपनी निंदा सुन के और क्रोधित ना हो और दूसरों पर आक्रमण ना करे, बल्कि उसका समाधान ढूंढे कि मेरे अंदर ये कमी है और मेरे को इस दोष को दूर करना है। दूसरा व्यक्ति तो आपकी फ्री में सहायता कर रहा है बता के, निंदा करके, और अगर वो दोष आप समझते हैं कि आपके अंदर नहीं है तो भी आपको क्रोधित क्यों होना है। सोचिए कि ठीक है, ये मेरा भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि मेरे अंदर कितनी सहिष्णुता है। अच्छी बात है कि नहीं है, लेकिन हम सबके अंदर अवगुण हैं और हमें उन अवगुणों की पहचान करके उनको एक एक को मारना है। मारना मतलब उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है, ताकि आपका जो सीड है वो बढ़ सके, वो वीड को निकालना है। तो ज़मीन में आप खेती करते हैं, बीज डालते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता खेती से ही चालू हुई थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये शरीर जो है ये क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। शरीर को संस्कृत में क्षेत्र भी बोलते हैं। क्षेत्र माने खेत, खेती करते हैं। खेत क्या जहाँ खेती की जाती है। खेती का मतलब वहाँ बीज डाला जाता है। बीज है यहाँ जो हमको कुछ अच्छा फल देगा, वही तो हम बोते हैं ना। लेकिन जो खरपतवार है, जिसको वीड बोलते हैं, वो तो हम बोते नहीं है, फिर भी आ जाता है वो। उसको पानी ना दो तो भी होता है वो।
बीज की इतनी रक्षा करनी पड़ती है। बड़े आश्चर्य की चीज़ है कि बीज की इतनी रक्षा करो तो भी नहीं होता, और वो खरपतवार अपने आप होता रहता है। इसको काटो, उखाड़ के फेंको, फिर आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे खेती, ये जो खेत है, इसके अंदर आप खेती करेंगे आध्यात्मिक मार्ग की, तो इसमें भी वही खरपतवार निकल के आएंगे बगैर कुछ किए। और आध्यात्मिक मार्ग में तो आएंगे ही, ये तो निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और सबसे पहली तैयारी है उनको समझना। जो उनको समझेगा नहीं वो मारा जाएगा। युद्ध के मैदान में घायल होगा, घायल होना इतना बुरा नहीं है, उसकी मरहम पट्टी करके फिर ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप मर ही गए, मतलब आध्यात्मिक मार्ग से च्युत हो गए, वो खतरनाक है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है जो इनके लिए लड़ने के लिए आए हैं। यानी कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो समझ में आती हैं। दुर्योधन तो सामने दिखाई दे रहा है धृतराष्ट्र कि इसने तो हमारी संपत्ति हड़पी हुई है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो समझ में आते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे उनके पीछे लगे रहते हैं, वो दिखते नहीं हैं, जो उनकी सहायता करते हैं। आत्म प्रशंसा सुनना, समझे ना, अपनी बड़ाई करना दूसरों को। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे स्फुलिंग इधर उधर चमकते रहते हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। प्रिय चिकीर्षु, उनका प्रिय करते हैं ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। देखने में तो ऐसे लगता है आसान है, क्या यार, दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा हो गया, क्या करेंगे, देख लेगा, उसका वर्णन किया जाएगा। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो अतीव 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 महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से जब हम आध्यात्मिक मार्ग में अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो इसलिए आरंभ में ही ये आता है भगवद गीता के। इसके प्रथम अध्याय को समझना इसलिए अति महत्वपूर्ण है। और वही शब्द फिर धृतराष्ट्र यहाँ पे फिर प्रयोग किया गया है। दूसरों की संपत्ति हड़पना, वो संपत्ति अनेक प्रकार की हो सकती है। दूसरा कुछ सेवा करता है, मैं उसका क्रेडिट लेता हूँ, ये भी उसकी संपत्ति हड़पना है। संपत्ति हड़पना तो एक रूपक है, कुछ भी हो सकता है। और ये दुर्बुद्धि है, जहाँ दुर्बुद्धि होगी वहाँ धृतराष्ट्र होगा, जहाँ सुबुद्धि होगी वहाँ अच्छे गुण होंगे। तो ये दोनों साथ में जाते हैं। और जहाँ दुर्बुद्धि होगी वहाँ युद्ध होगा। युद्ध का कारण है दुर्बुद्धि, पोल्यूटेड इंटेलिजेंस, दूषित बुद्धि। जहाँ भी दूषित बुद्धि होगी वहाँ अशांति, लड़ाई, झगड़ा, ये स्वाभाविक है। तो उसका शोधन करना यही आध्यात्मिक मार्ग का काम है। तो उसके लिए साधना करना। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो किसी को तो आप लिख सकते हैं चैट में, क्योंकि माइक काम नहीं कर रहा है। है कोई प्रश्न? बाबा जी, नरोत्तम प्रभु पूछ रहे हैं कि एक बार हमको संकेत दिखे, एक बुरे गुण को कैसे निकाला जा सकता है? तो पहले तो देखना होगा बुरा गुण क्या है। और जैसा मैंने कहा कि बुरे गुण जो भी हैं उनके संस्कार होते हैं। ये सारा खेल संस्कार का है। तो फिर उसको समझना पड़ेगा कि वो संस्कार कैसे पड़ा। उसी के लिए इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ती है और फिर उसको निकालना पड़ेगा, उसके अपोजिट संस्कार डालना पड़ेगा। तो इसमें समय लगता है, लेकिन आवश्यक है ये। शैलेश प्रभु पूछ रहे हैं, प्रणाम बाबा जी, मेरा 2 प्रश्न हैं। लगाव और संस्कार में संबंध क्या है? हम अर्जुन के उदाहरण में देख सकते हैं कि वो विषाद में गिरे क्योंकि उनको अपने परिवार के जनों और अध्यापकों के ऊपर लगाव था। और दूसरे ओर
भाई कभी हमारे अंदर, हाँ, भाई भी हमारे अंदर आते हैं पर हमको दिखते नहीं कि क्यों आते हैं। आ, इसका कारण हम संस्कार संस्कार को संस्कार का दोष दें, नहीं तो और नहीं तो संस्कार और लगाव में अंतर क्या है? तो ऐसा है कि जितने भी हमारे ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब संस्कारों के कारण आती हैं। तो जैसे आप कहें कि अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो आसक्ति हमेशा 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 तो हमारे मन में नहीं रहती है ना। मन में तो अनेक विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन उसका जो मूल बीज है वो संस्कार के रूप में रहता है। तो आप उसको इसी तरह सोच सकते हैं कि जो संस्कार है वो बीज है, और उसका फल जो है वो चाहे अटैचमेंट हो, चाहे क्रोध हो, चाहे और भी कुछ हो, वो उसमें फलित होता है उसके कारण। तो ये दोनों में एक संबंध है, और इसका मूल कारण अविद्या है। जो मूल कारण सबका है, चाहे वो संस्कार हो, चाहे अटैचमेंट है, कुछ भी हो, उसका मूल कारण है अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग माने अटैचमेंट, तो वहाँ से आता है। दूसरा प्रश्न है बाबा जी, दूसरे श्लोक में हमको ये दिखा कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ संवाद किए कुछ पदों का इस्तेमाल करके, जो उनके राजनीतिक गुण को दिखाया। और वर्ष माने श्लोक 20 और 21 में हमको दिखता है कि अर्जुन भी श्री कृष्ण को इन्हीं पदों के इस्तेमाल से वार्तालाप किए। तो इन पदों का क्या महत्वपूर्ण है? मैं यहाँ पे अर्जुन ने भी कहा हृषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो उन्होंने ये वाक्य बोले, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। ये भी कह सकते थे कि अर्जुन ने भगवान को कहा। तो वाक्य कहने का मतलब यह है कि उनकी भी अपनी भावना है, तो भाव इसमें प्रकट कर रहे हैं कि मैं इनको देखना चाहता हूँ। वाक्य का अर्थ यहाँ इतना ही है, इस तरह का नहीं है जैसे वहाँ था। वहाँ तो वो एक प्रकार से राजा वचनम अब्रवीत, तो राजा का वचन जो राजनीति होता है। तो यहाँ अर्जुन का इस प्रकार नहीं है, तो कोई राजनीति नहीं कर रहा है, तो सीधा सरल भाव से जानना चाहता है और इस प्रकार बोलता है। लेकिन वाक्य का कहने का मतलब यह है कि इसके पीछे बहुत कुछ गूढ़ भाव छिपा हुआ है, वो हमारे लिए हमें समझना है। जो संजय कहता है कि उन्होंने ये वाक्य कहे, तो कहने का मतलब है कि इस वाक्य के पीछे कुछ गूढ़ भाव छुपा है, इसलिए वाक्य शब्द का प्रयोग किया गया। और वो गूढ़ भाव वही है जो मैंने व्याख्या किया, तो आगे और प्रस्फुटित होगा। एक और प्रश्न है, अभिनव जी पूछ रहे हैं, महाराज मैं भक्ति प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मेरे पिछले संस्कारों के वजह से मैं खुद के इंद्रियों के वश में आ जाता हूँ, और कभी कभी मेरा उत्साह भी घट जाता है। पर मुझे पता है कि मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता हूँ और भक्ति के ऊपर श्रद्धा है। क्या आप कुछ शिक्षा दे सकते हैं कि इस संस्कार को कैसे हटाया जा सकता है? तो संस्कार को जैसे संस्कार कैसे पढ़ते हैं? संस्कार पढ़ते हैं किसी चीज़ को बार बार करने से, और वो प्राय करके होता है हमारे संग के कारण। तो हम जैसा संग करते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं, जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। तो वैसा ही रंग चढ़ता है आपके ऊपर संग के अनुसार। तो दुस्संग को छोड़ के सत्सु संगेत बुद्धिमान, दुस्संगम परित्यज्य सत्सु संगेत सज्जेत बुद्धिमान। तो दुस्संग को छोड़ के सत्संग करना। सत्संग मतलब उस प्रकार के लोगों के साथ में संग करना जो आपके मार्ग के पथिक हैं। आप भक्ति मार्ग पर हैं तो भक्त लोगों से संग करें। वो अगर फिजिकली नहीं होता तो आजकल जैसे ये
सोशल मीडिया है उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें बिताएं और जो आपको अपने मार्ग से दूसरी तरफ ले जाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे बचें, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे क्रियाकलापों से बचें। ये महत्वपूर्ण है। श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्रवण जो है वो सबसे पहला कदम है आध्यात्मिक मार्ग पर। तो जितना ज़्यादा आप श्रवण करेंगे उतना आपके अंदर संस्कार बदलेंगे, बार बार श्रवण। सो पुनर्पुनरअभ्यास से न जायते दृढ़तर संस्कार। बार बार अभ्यास करते रहने से संस्कार फिर वो दृढ़ हो जाते हैं। नवदीप जी पूछ रहे हैं, महाराज, एक भक्त को अभिमान रहना चाहिए कि वो भगवान का दास है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, पर हम ऐसे घटनाओं को कैसे समझे जैसे कि औरंगज़ेब वृंदावन के बहुत सारे मंदिरों को ध्वंस किया और ऐसे अधर्म कार्य किए, और अयोध्या में जो हुआ, तो इन सारे घटनाओं को हम कैसे समझें? कैसे क्या समझना है? इसका मतलब उस समय भगवान की ऐसी इच्छा थी या लोग इस प्रकार के रहे होंगे? अब पूरा इतिहास तो हमें मालूम नहीं है। भक्त लोग भी तो ठीक से काम नहीं करते हैं ना, तो भगवान नाराज हो जाते हैं। अगर हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो वो उनको पाठ पढ़ाने के लिए वो भी इस तरह से दूसरे लोगों को शक्ति देते हैं कि तुम ऐसा करो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। केवल इससे देखना कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे अनेक कारण रहते हैं। उस समय के भक्त लोग क्या थे, क्या नहीं करते थे, हमें तो पता नहीं है, और उनको क्या शिक्षा देना चाहते थे वो। तो इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। एक और प्रश्न पूछ रहे नवदीप जी, भक्तों महाभारत में देख लीजिए, द्रौपदी का चीरहरण करवा दिया। तो भगवान की लीला सीधे सीधे समझ नहीं आती है, लेकिन हमें उनमें अपनी श्रद्धा रखनी है। कभी श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। मुख्य चीज़ तो हमारी अपनी श्रद्धा है भगवान में। भगवान किससे क्या करवाते हैं ये तो वही जानते हैं। नवदीप जी दूसरे प्रश्न पूछ रहे हैं, भक्तों के संग में हमारे अवगुणों को समझना और उसके ऊपर काम करना बहुत आसान है, क्योंकि भक्त बहुत दयालु है और बुरे व्यक्ति नहीं हैं। पर अगर हम एक कॉरपोरेट संस्था में काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे हमारे गिरने का ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये अवगुणों को स्वीकार करना कैसे सीखें? नहीं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं तो करते रहें उनको। कहते हैं ना कि कौवा की प्रतीक्षा करने से कोई बैल थोड़ा ही मर जाएगा। कौवा सोचता है बैल मर जाए तो मैं इसको खाऊं फिर। तो उनको प्रतीक्षा करने दो, उससे क्या है। आप अपने मार्ग पर चलो, वो अपने पर चल रहे हैं। सोचिए कि भगवान जो है हमें इन लोगों के साथ में रहने से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप कितने दृढ़ बनो, आपके अंदर एक दृढ़ता है अपने मार्ग के प्रति। मोहिनी जी पूछ रही हैं, अगर भगवान और साधना इतना शक्तिशाली है तो एक भक्त को प्रयास क्यों करना है अपने अवगुणों को निकालने के लिए? वो अपने आप ही क्यों नहीं चला जाते? अपने आप क्यों चला जाएगा? भगवान की जब आप शरण लेंगे तभी तो जाएगा ना। जब आप भगवान की शरण ही नहीं लेंगे तो अपने आप कैसे चला जाएगा? ऐसे तो भगवान तो सबके हृदय में ही बैठे हुए हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। दुष्ट व्यक्ति के हृदय में भी वही बैठे हुए हैं, तो अपने आप कैसे जाएगा? फिर आपका क्या होगा? फिर सृष्टि रचना करने की क्या आवश्यकता है? कृष्णा जी पूछ रहे हैं, दंडवत बाबा जी, एक बार फिर से धार्तराष्ट्र शब्द के बारे में थोड़ा बताइए। धार्तराष्ट्र शब्द जो है वो धृतराष्ट्र से बना है। धृतराष्ट्र दो शब्दों से बना, धृत और राष्ट्र। राष्ट्र देश, जमीन, जायदाद, और धृत का मतलब होता है उसको हड़पना।
तो जिसने किसी की जमीन संपत्ति को हड़पा है उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के पुत्र को धार्तराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र का जो भाव होता है उसको भी धार्तराष्ट्र बोलते हैं। संस्कृत में अण प्रत्यय लगता है, जैसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव होता है, और जो विष्णु का भक्त होता है वो वैष्णव होता है, तो अण प्रत्यय अनेक अर्थ में आता है, तो इसलिए अनेक अर्थ निकाले तो धार्तराष्ट्र का अर्थ हो सकता है कि दूसरे की संपत्ति को हड़पने का भाव, या ऐसे लोग जिनके अंदर ऐसा भाव है, या दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र, तो ये सब अर्थ आते हैं। तो किस तरह से कौन सा अर्थ वहाँ पर सटीक बैठता है उसको देखना पड़ता है। उत्कर्ष जी पूछ रहे हैं बाबा जी, महाराज आपने कहा हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, पर ऑल्सो महाराज ऐसे कि हरिनाम सब कुछ ठीक कर देगा, और कृष्ण के बगैर किसी के अगर ध्यान नहीं लगाएंगे तो ये सारे ठीक हो जाएगा क्या? इसके ऊपर थोड़ा दिशा हाँ, वो शिक्षा तो है, हो जाएगा, उसमें तो सब शक्ति है, लेकिन उसको करे तभी तो। समस्या ये है ना कि जो व्यक्ति अवगुणों से पूर्ण है, इसमें अनेक अवगुण हैं, जिसका मन अशांत है, तो हरिनाम भी तो नहीं कर सकता ना। उसका मन अशांत मन से हरिनाम होता नहीं है। तो जैसे महाप्रभु का एक श्लोक है ना कि विषय अन्न खाइले अशुद्ध होइबे मन, और अशुद्ध मने ना होए कृष्ण स्मरण। तो जब हमारा मन अशुद्ध रहता है तो कृष्ण स्मरण होता नहीं है। तो ये बड़ा catch-22 की प्रॉब्लम है। भगवान के नाम में तो सब शक्ति है, लेकिन वो नाम आए ना हमारे, हम उसको ठीक से ग्रहण करें। तो जब तक हमारे ऊपर अपराध हैं, हमारे सिर पर अपराध बैठे हुए हैं, तो अपनी नाम ठीक से हम ले नहीं सकते हैं, और नाम भी अपनी शक्ति प्रकट नहीं करता है। तो जैसे मैंने कहा था कि भक्ति के मार्ग पर आप साधना करें न करें, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपराध न करें। तो नाम में शक्ति है, जैसे भगवान में जो शक्ति है वो सब भगवान नाम में भी है। सर्वशक्ति तत्रार्पिता नाम नामकारी बहुधा। सब शक्तियाँ हैं, लेकिन नाम आए मुख में तब बात है ना। चेतना जी पूछ रहे हैं बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, एक उदाहरण के अनुसार आप संस्कार और बर्ताव का संबंध बता सकते हैं कि? संस्कार, जैसे आप सिगरेट पीते हैं कोई, ठीक है ना, बार बार सिगरेट पीता है व्यक्ति, तो उसको फिर उसकी आदत पड़ जाती है सिगरेट पीने की। आदत का मतलब उसके संस्कार दृढ़ हो गए हैं। तो अब क्या होता है कि वो अगर थोड़ी सी भी उसको कहीं से स्मेल आ जाए सिगरेट के धुएं की, तो तुरंत उसके अंदर इच्छा आएगी मैं भी पीऊँ, या देख ले, तो वो संस्कार जो है वो उद्बुद्ध हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिगर्ड। तो संस्कार अंदर स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, क्योंकि आपने बार बार उसका अभ्यास किया हुआ है। सो पुनर्पुनरअभ्यास ही न जायते दृढ़तर संस्कार। संस्कार दृढ़ हो जाता है। दृढ़ होने का मतलब उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। तो फिर वो कहीं कुछ भी देखता है जो उससे संबंधित है, तो तुरंत वो संस्कार तुम्हारे मन में आके इच्छा पैदा करेगा। आप कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, या और कोई क्रियाकलाप करते हैं, तो उससे संबंधित कोई भी चीज़ आप देखेंगे या सुनेंगे, ट्राई करके देखने और सुनने से, इन दो से आपके वो संस्कार जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उद्बुद्ध हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने का मतलब है वो फिर उस प्रकार की इच्छा पैदा करते हैं आपके मन में। और फिर जब वो इच्छा पैदा हो जाती है और आपके बुद्धि कमज़ोर है, निर्बल है, तो आप उस इच्छा को रोक नहीं सकते, फिर आप इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, फिर वो संस्कार और दृढ़ हो जाता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। इसी को एडिक्शन बोलते हैं। आजकल लोगों को वीडियो गेम्स खेलने की एडिक्शन लगी हुई है। अनेक प्रकार की एडिक्शन है। किसी को पैसा कमाने की एडिक्शन हो जाए।
मोहिनी जी पूछ रहे बाबा जी, अपर्याप्तम शब्द का दो अर्थ है, पर हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि दुर्योधन दृढ़ता से समझ सकता था कि भीष्म पितामह जो अर्थ समझना चाहते थे वो समझे और द्रोणाचार्य जो अर्थ समझना चाहते थे वो समझे? कैसे समझ सकते हैं मतलब? माने दुर्योधन को कैसे पता चला कि इसको पता थोड़ी चला, वो तो प्रयोग कर रहा है। जब मैं आपसे बात करता हूँ कोई, तो मैं ये सोच के करता हूँ ना कि आप मेरे अनुसार उसको समझेंगे। आप समझे ना समझे वो अलग बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो पानी लाओ वहाँ से, तो मैं ये सोच के बोल रहा हूँ ना कि आप इसको समझेंगे कि मैं पानी मांग रहा हूँ। आप उसको समझे ना, वो अलग बात है, वो आप कुछ और समझ सकते हैं। अब वो कोई क्या समझता है, वो उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण है क्या? हम तो अपनी इच्छा के अनुसार बोलते हैं। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आप नहीं बोलते, कई बार आप बोलते कुछ हैं और उसका अर्थ दूसरा होता है। तो आप ये सोच के बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति इस तरह से समझेगा। वो समझे ना समझे वो उसके ऊपर, उस पर आपका क्या नियंत्रण? Can I give the mic back? जब कोई व्यक्ति कोई अधार्मिक कार्य करने से पहले भयभीत होता है, इवन अगर अज्ञानता में भी कर रहा है, तो इसका मतलब उसको फल का ज्ञान पहले से है, इसीलिए वो भयभीत हो रहा है। हाँ, तो वो कहाँ भयभीत से तो आता इसलिए है? होता है। भयभीत तो इसलिए होता है ना कि इसका मतलब वो जानता है कि इसका फल जो है वो प्रतिकूल होगा। भय तो हमें उसी चीज़ से लगता है ना जो हमारा कुछ विनाश करे। भय का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ चीज़ है और वो विनष्ट हो जाएगी, चली जाएगी, तो उससे तो भय होता है ना। शोक होता है जब हमारे पास कोई वस्तु थी और वो चली गई, उसके कारण शोक होता है। और भय होता है फ्यूचर की सोच के, भविष्य में ऐसा हो सकता है, तब हम भयभीत हो जाते हैं। तो पर उस चीज़ का ज्ञान कहाँ से आता है कि हमें पहले से ही? फिर अज्ञानता कैसे हुआ कि अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ और मुझे उसके फल का पहले से पता है, तभी तो मुझे भय लगेगा ना। अगर मुझे उस चीज़ का फल का ज्ञान ही नहीं है तो फिर मुझे भय कैसे लगेगा? तो मैंने तो कब वो कहा कि उसको भय लगेगा अगर आपको ज्ञान नहीं है तो? मतलब अगर हम गलती से भी कुछ करते हैं तो कोई अधार्मिक कार्य, तो उससे नहीं, जब आपको पता है कि अधार्मिक कार्य है, पता है ना आपको, और आप ये जानते हैं कि अधर्म का फल दुख होता है, ये तो सब जानते हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य है उसका फल जो है अच्छा होता है और अधार्मिक कार्य का फल बुरा होता है। वो क्या होता है एग्जैक्टली वो बात अलग है, लेकिन इतना तो आपको मालूम है कि अधर्म का परिणाम बुरा निकलता है, ये जानती है ना, उसी से भय होता है। ये आपको मालूम ना हो कि एग्जैक्टली क्या बुरा होगा वो अलग बात है, लेकिन इतना तो पता ही है कि बुरा ही होगा। ठीक है, ओके। तो हम मंगलाचरण के श्लोक बोलते हैं, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।